हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल अकेडमी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे सारे वीडियोस अभी तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आपको पर्सनली कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। 8th का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से और 10th का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से। तो जो 10th में लड़के पढ़ रहे हैं, अगर उनके भाई बहन अगर 8th 9th में होंगे तो आप उनको ये चैनल के बारे में बताइए, उनको प्रीफर कीजिए और पढ़ते रहने के लिए कहिए। जैसा कि दोस्तों आज का हेडिंग आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में, है ना, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आज हम लोग पार्ट 2 और लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है ना। होता है क्या है दोस्तों कि जब वीडियोस मैं बनाता हूँ तो मैं तो ये सोच के बनाता हूँ, है ना, कि जैसे एज अ होम ट्यूशन में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, इन अ सिमिलर मैनर। ठीक है ना। मैं इसी तरह से 45 मिनट का, है ना, 30 मिनट का, कभी कभी तो 1 घंटे का भी वीडियो बना देता हूँ। लेकिन उससे होता है क्या दोस्तों कि बच्चे लोग जो हैं, ठीक है ना, वो वीडियोस की उतने लेंथ को देख नहीं पाते हैं और शायद इस वजह एक कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है ना। देखिए हर टीचर की बताने की शैली अलग अलग होती है ना, और मेरे बताने की भी शैली जाहिर सी बात है अलग है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लाख अगर पहले भी पढ़ चुके हैं ना तो आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ जो आप शायद कहीं ना देखे होंगे, ना इस तरह का तरीका कभी आप सीखे होंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो जिस तरह से आपका केमिस्ट्री के वीडियोज़ पे प्यार मिल रहा है ना, ठीक है ना, मैथमेटिक्स के वीडियोज़ पे प्यार मिल रहा है, ठीक इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है मेरे चैनल को, है ना, लाइक करें, शेयर करें, है ना। व्यूज़ बहुत होते हैं दोस्तों लेकिन उस अकॉर्डिंग मुझे लाइक नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो खैर अब मैं वीडियोस का लेंथ काफ़ी छोटा करने वाला हूँ, है ना, और जितना हो सके दोस्तों मैं अपनी तरफ से मिनिमाइज़ करने का कोशिश करूँगा ताकि कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं हमको 10 मिनट का ही वीडियो बनाइए सर, है ना, 5 मिनट का वीडियो बनाइए, उसी में अगर आप खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। आप लोग के अकॉर्डिंग ही अब हम वीडियोस को बहुत छोटे छोटे कट में पीसेस में आपको दूंगा। ठीक है ना। तो कोई भी इंसान 10 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम सोचे थे कि एक ही बार अच्छे से आपको पूरा का पूरा करते चले जाएं, लेकिन नहीं, अब हम लोग, ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें से 2 मिनट का तो बस मेरा, है ना, शुरुआती का जो है वो बोलने का जो तौर तरीका होता था कि आप लोग को सिखाएं हम कुछ। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस को देखते आ रहे होंगे और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाकर आप आगे बढ़ते होंगे, है ना। जैसे ही केमिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म होगा दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और फिर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगा तो फिर हम लोग केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और मैं ये जान रहा हूँ कि चलिए, है ना, कुछ पोर्शन अगर डिलीट हो गया है लेकिन मेरे दिमाग से ये बातें नहीं है, मैं पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। पूरा सिलेबस मैथ का पढ़ाऊँगा, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ रहा हो चाहे वो नहीं आ रहा हो। ठीक है ना। तो जो नहीं आ रहा होगा ना वो आप लोग स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। वैसे मैं बता दूंगा एक्चुअली कि कौन सा, है ना, वीडियोज़ आ रहा है, कौन सा मतलब कि टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा मेरा फोकस 10th पे है क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत सारा समय निकल चुका है लॉकडाउन के कारण। ठीक है ना। तो आइए हम लोग, है ना, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख रहे हैं। और जो चैनल पे नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके काम का चैनल है। ठीक है ना। आइए अब जैसे सर अभी तक हम लोग सिंपल क्वेश्चन पे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, 2 क्वेश्चन सीखे थे। अगर फ्रैक्शन में अगर आए तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग को सॉल्व करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, क्या इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि राइट साइड हमेशा 0 होना चाहिए। तो आइए, है ना, गिवन में लिखते हैं कि हमको क्या क्या मालूम है। तो 2/x प्लस 3/y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 13 दोस्तों। तो -13 बराबर 0 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड इक्वेशन को ठीक इसी से लिखिए 5/x - 4/y और माइनस है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब देखिए कभी भी अगर आपका डेनोमिनेटर, है ना, कभी भी डेनोमिनेटर, है ना,
अगर आपका है ना वेरिएबल कभी भी अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। व्हेनेवर द वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर फॉर्म देन नेवर यूज़ है ना डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अदरवाइज है ना आप क्या कर देंगे, गलती कर बैठेंगे। तो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी लगेगा दोस्तों जब आपका वेरिएबल न्यूमरेटर फॉर्म में हो, ना कि डिनोमिनेटर फॉर्म में हो। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आइए है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग को लेट करना मेरी मजबूरी है कि 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे। तब इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो 2u + 3v माइनस का 13 = 0, ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। और यहाँ से हो जाएगा 5u माइनस का 4v है ना प्लस 2 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन फोर्थ। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब जब जैसे ही u और v के फॉर्म में आ गया ना, तो अब यहाँ पे आप मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए है ना u एक वेरिएबल है, v भी एक वेरिएबल है। लेकिन अब ये जो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा दोस्तों वो डायरेक्टली x पे ना लग के u और v पे लगेगा, ठीक है ना। तो अब आप लगाइए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव, क्या बोलेंगे सर, एक तरफ u का डंडा खींचिए, एक तरफ v का डंडा खींचिए और एक तरफ 1 का, ठीक है। अब आपको u निकालना है तो आप याद कीजिएगा कि आपको बताया गया था है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे है ना। तो ये था दोस्तों x के लिए, इसी तरह से आपको क्या था दोस्तों y के लिए, लेकिन y के लिए पहले नीचे से ऊपर जाना था, ठीक है ना, और तब ऊपर से नीचे, और कांस्टेंट के लिए फिर ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऊपर से नीचे, यहाँ पे ये फर्स्ट होता था और ये सेकंड होता था, जबकि यहाँ पर फर्स्ट ये और सेकंड ये, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ x ना है u है तो आप u को ढकिए, आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिएगा, याद रखिएगा साइन के साथ, v के बगल में है +3 और यहाँ है +2, तो आप बोलेंगे सर 3 × 2 कीजिए, फिर बीच में माइनस का सिंबल देंगे। अब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ v का कोफिशिएंट है -4 और यहाँ पे है माइनस का 13, तो ये आपका u निकल गया दोस्तों। अगर आपको v निकालना है तो देखिए पहले आप जाएंगे नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो u का देखिए यहाँ कोफिशिएंट कितना है दोस्तों +5, तो आप लिखेंगे +5, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, माइनस ऊपर से नीचे तो माइनस का 13, ठीक है दोस्तों। फिर बीच में माइनस का सिंबल देंगे। अब ऊपर से नीचे आइए तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 2 × 2 है ना, दोनों प्लस में था दोस्तों, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। अब आप कांस्टेंट के पास आइए, तो कांस्टेंट में फिर देखिए ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, तो ऊपर में यहाँ देखिए 2 है ना दोस्तों, यहाँ क्या है 2 +2 और यहाँ क्या है -4, तो +2 × -4 होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर बीच में माइनस का सिंबल देंगे। अब फिर होगा नीचे से ऊपर है ना, तो +5 × +3, तो +5 × +3, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों बस, तो u/, ये हो जाएगा 6 माइनस, अब ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, 13 4 जा, आप बोलेंगे सर 52, ठीक है। v के लिए देखिए 13 × 5 तो माइनस का 65, अब माइनस का कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे आ जाइए कांस्टेंट वैल्यू के लिए, तो माइनस का 8 और माइनस का 5 3 = 15, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा दोस्तों u/, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटाइए, तो 12 में से 6 गया 6, बचा 46। v के लिए सॉल्व कीजिए, दोनों निगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का, तो 69 हो गया। और यहाँ कांस्टेंट के लिए देखिए दोनों निगेटिव है, फिर से काम करिए जोड़ने का, सिंबल दीजिए माइनस का, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में कि सर जब तक है ना, जब तक
आपका वेरिएबल के नीचे एक सिंगल नंबर नहीं आता है तब तक उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सिंगल नंबर आ गया तब आप दो केस बना लेंगे, केस 1 और केस 2। तो आइए इसको मिटाते हैं दोस्तों, केस 1 और केस 2। तो पहला केस बनेगा यहाँ से केस 1, जब u अपॉन -46 को इक्वेट करेंगे कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन -23 से। आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46। अब ये 2 1 में जाके क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई, तो u का डायरेक्ट वैल्यू 2 आया। लेकिन आपने u किसके बराबर माना था, तो आप देखिए u बराबर क्या था, 1/x के। तब यहाँ से लिखना होगा u की जगह पे 1/x इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 1 1, 2 × x 2 × x, तो देयरफॉर x का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ से 1/, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई मेरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका x निकल गया। इसी तरह से केस 2 लेकर चलिए। अब v वाले को सॉल्व कीजिए, v अपॉन माइनस का 69 और 1 अपॉन माइनस का 23, माइनस से माइनस गया, 23 1 जा 23, 23 3 जा 69। तो आप देख रहे हैं कि 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 आ जाएगा, तो v का वैल्यू 3। लेकिन v आप माने थे कितना को, 1/y को, तो आपको कुछ नहीं करना है, v की जगह पे 1/y इज इक्वल टू 3/1, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3 × y, तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तब आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि हेंस x इज इक्वल टू सर 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको मैंने क्या बताया, आज एक नया चीज़ आप लोग ये सीखें कि सर whenever the variables are in denominator form, then never use cross multiplication directly. First you have to convert, है ना, the variables in numerator form, है ना। For converting the variables in numerator forms, you have to assume, है ना, 1/x is equal to u and 1/y is equal to b other variables, ठीक है ना। Then apply cross multiplication method, है ना, you will get the values for y and v respectively, but है ना, you had already assumed u as 1/x and v as 1/y, then finally substitute the value of u as 1/x and then find out the values of x and y respectively, है ना। Take your time please.